ऑर्गेनाइज सेक्टर को, तनख्वाहदार तबके को बिल्कुल हिट पे ले गए, तो उनके पास अब गुंजाइश ही नहीं कि आगे अब क्या करेंगे। तो यहीं पे इसी से जुड़ा हुआ आता है कि रेवेन्यू कलेक्शन की जो हमारी परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर है कि उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन उसमें भी हदफ तो मिस कर रहे हैं ये लोग। तो उसको कहाँ रेट करेंगे आप, रेवेन्यू कलेक्शन के उसको, कि डिस्पाइट रिकॉर्ड हाई टैक्सेस? जी, रेवेन्यू कलेक्शन जो है एक्सेसिव टैक्स करके इकोनॉमी से आपने स्क्वीज तो कर लिया है, क्योंकि ये मैं जरूर कहूंगा कि ऑल्दो टारगेट जो है वो मिस किया है एफबीआर ने। जी हाँ, 12.9 ट्रिलियन या 13 ट्रिलियन का जो टारगेट था उससे कोई 1 ट्रिलियन से ज्यादा कम है, लेकिन पिछले साल से 26% ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया है आपने। तो ये जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो लोगों की, बिजनेसेस की जेब से गया है ना। तो अब ठीक है, आपने किसी तरीके से ये टैक्स अपना टारगेट तो किया, लेकिन ये सारा पैसा वेस्ट होता है। मुर्दा इकोनॉमी से आपने निकाले ये पैसे, मतलब जामिद इकोनॉमी निकाल लिया, प्राइवेट सेक्टर से, जो पहले ही कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो अब कौन इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर, मुझे बताया ना। बड़ा बुनियादी सवाल है। अच्छा, मैं क्विकली 2 सवाल और बड़े अहम है आपसे। एक तो जो बड़ा मसला है कि हमारी यहाँ वफाक बिल्कुल तंगदस्त है, 18वीं तरमीम के बाद, NFC के बाद सारे वसाइल सूबों के पास हैं। सूबे जो है वो जिम्मेदाराना तरीके से खर्च नहीं कर, बेकार के मनसूबों में उड़ाए जाते हैं, कहीं लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये जो एक डायकॉटमी आ गई है हमारे यहाँ कि मतलब मरकज़ को चलाने को पैसे ही नहीं है आपके पास। नहीं, देखें, मरकज को चलाने के लिए पैसे मैं इसे इतना एग्री नहीं करता, क्योंकि मरकज में भी वेस्टेज है, ह्यूज वेस्टेज है, सूबों में भी वेस्टेज है, आउटकम्स नहीं आते हमारे। मेरे ख्याल में ये जो क्रिटिसिज्म है ना NFC का, मैं उससे एग्री नहीं करता। NFC बिल्कुल NFC मतलब 7th NFC में सूबों को ज्यादा ट्रांसफर हुआ और उनको फिर फंक्शंस भी ट्रांसफर हुए ना उससे, उसके साथ फंक्शन मरकज में बन नहीं हुए। गवर्नेंस का है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेस्टेज है, सूबों में भी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी है, दोनों में है, आउटकम्स दोनों जगह पे नहीं है। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में ये पैसे ज्यादा रहेंगे तो वो क्या करेंगे, डिफेंस में खर्चा कर लेंगे, या फिर वो वही वहां भी सबसे ज्यादा MNAs को और इस तरह की जो स्कीम्स हैं बगैर प्रॉपर वायबिलिटी के। आप ये मुझे बताएं ना कि जब आपके पास CPEC था तो आपने उसके उन पैसों का क्या किया? आपने साहिवाल में कोल बेस्ड प्लांट लगा दिया, कोई तुक नहीं थी उसकी, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोजेक्ट्स आप लगाते हैं जो कि या तो कंप्लीट ही नहीं होते या होते हैं तो अनवाइबल हैं, अनवाइबल प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं सब शोबों में कटौती हो रही है, PSDP में कटौती हो गई है। मैं पंजाब का माशाल्लाह तरक्याती बजट जो है वो ज़्यादा होगा जो है वफाक के बजट से, तरक्याती बजट की अगर मैं बात करूँ। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं कि सब जगह कटौती है, सड़कें बनाने के लिए यकीनन पैसा है इनके पास, और पार्लियामेंटेरियंस के जो लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को क्यों तरक्याती मंसूबे देते हैं, वहाँ पर कोई कटौती नहीं है। अपने खर्चों में हुकूमत के ऑस्टेरिटी, किफायतशारी नजर नहीं आती आपको? देखिए, इसलिए कि वो जाहिर है पार्लियामेंटेरियंस को बजट अप्रूव कराने के लिए वोट लेना होता है तो और प्राइम मिनिस्टर आपको कंटिन्यू करने के लिए उनको उनसे वोट लेना है, उनकी सपोर्ट चाहिए। तो पार्लियामेंटेरियंस भी यही कहते हैं, वो भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करते हैं, ये नहीं करते कि उनकी क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन क्या है और गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी कोई ओवरसाइट तो नहीं करती ना। अब ये बजट को ही देख लें, ये 2-3 साल 2019 में एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर PFM IMF लॉज बनवा देती है, PFM एक्ट आ गया था। अब वो PFM एक्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि हर साल आप बजट स्ट्रेटजी पेपर जो है ना पार्लियामेंट के साथ, फाइनेंस कमिटीज के साथ शेयर करेंगे। मैंने नहीं देखा कि वो शेयर होता है वो जो है ना। तो वो फाइनेंस कमिटीज और पार्लियामेंट जो है वो बजट को देखती नहीं है। अभी एक डिबेट चल रही है कि जी जैसे US में और कुछ मुल्कों में एक बजट ओवरसाइट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, और उसका लॉ जो है वो बनाना चाहते हैं। तो मैंने उस पर अभी लिखा था कि भाई पहली बात तो ये है कि आप लॉज तो बना देते हैं, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं होती। अभी आपने PFM एक्ट बनाया है। मैं खता कलामी करूंगा असद साहब, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है
और वो हमारे यहाँ कहते हैं टीवी का दामन बड़ा तंग होता है। बस जाते जाते मुझे ये बताइए कि आर वी बैक ऑन ट्रैक, क्या कह सकते हैं नटशेल में? जो कुछ औरंगजेब साहब ने किया, जो कराए नुमाया उन्होंने अंजाम दिया और शहबाज हुकूमत ने, कुछ हम लोग पटरी पर आ रहे हैं, पटरी सूत्रे में भी? देखें, इट्स अ मिक्स बैग। मैं समझता हूँ कि क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम में है, तो आईएमएफ के साथ समाओ लव हेट रिलेशनशिप तो चल रहा है। वो काफी चीजें डिक्टेट कराते हैं। अभी ये जो डिले भी हुआ बजट का, शायद कुछ चीजों पे वो उनकी एग्रीमेंट नहीं थी। आई डोंट नो वो एग्रीमेंट अब आ गई है या आगे कराना है। बहरहाल ये जो मुल्क जो इकोनॉमी और पॉलिसी और मैनेजमेंट जो है ना, वो लार्जली आईएमएफ प्रोग्राम के हिसाब से चल रही है, और वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और उनका नुस्खा उसमें जो लफाजी ज्यादा है। हाँ। रिफॉर्म देखे ना कोई प्राइवेटाइजेशन हुई है, और उन्होंने एसओई पास करवा दिया आपसे। हाँ। लेकिन क्या पावर सेक्टर की कंपनीज जो हैं उनके लॉसेस कम हो गए? करने को बहुत सारे काम रह गए। असद साहब, मैं खता कलामी करूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बात ये, हुकूमत की मजबूरियां बहुत हैं, और शहबाज शरीफ साहब का तारीखी जुमला फिर मुझे याद आता है बार बार कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। अब क्योंकि हमने अपने आप को बैगर तस्वुर कर लिया, तो कहीं पे आईएमएफ हमारी कलाई मरोड़ता है, हमारी से मुराद हुकूमत वक्त की, और कहीं पे पार्लियामेंटेरियंस मरोड़ते हैं। तो उसके वजह से फिर हम देखते हैं कि वो सही फैसले नहीं हो पाते, किफ़ायत शारी एजेंडे पे नहीं है। जो गैर तरक्याती अखराजात थे उनमें कटौती कहीं एजेंडे पे नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस का पैसे बढ़ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पैसे बढ़ जाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की पर्क्स बढ़ जाती हैं। इनकी वही बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन बर्फ गिरती है तो बेचारे गरीब मेहनतकश मुसलमानों पे।